बिहार के 3 होनहार शिक्षाविद को गोल्ड मेडल से अमेरिका यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित। अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मैरीलैंड ने बिहार के 3 होनहार शिक्षाविद व समाजसेवी डॉक्टर राजहंस सिंह, डॉक्टर कंचन सिंह व डॉक्टर आयुषी सिंह को उनकी उपलब्धियों के लिए डी.लिट और गोल्ड मेडल से नवाजा है। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में पिछले दिनों हुए समारोह में सीनेटर वर्जीनिया रिवेरा ने सीनेटर डॉक्टर रिचर्डसन, सीईओ व फेस ऑफ यूके सीनेटर मिनी ब्लेड और माइकल जैगर ने इन्हें इस सम्मान से नवाजा है। बेउर जेल के कई वार्डों की ली गई तलाशी। दशहरा पर्व के दौरान पटना स्थित बेउर जेल की तलाशी ली गई। सुबह वार्डों में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से तलाशी अभियान चलाया गया। जेल के सेल में बंद कैदियों की भी तलाशी ली गई। सूत्रों की माने तो हर कुछ दिनों में कारा प्रशासन इस तरह की छापेमारी कर रही है। वहीं पेशी के बाद लौटने वाले बंदियों की भी तलाशी ली गई। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। नंबर पर दूसरे ने किया फर्जीवाड़ा। पटना के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला व्यवसायी के जीएसटी नंबर पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब ड्रग विभाग की टीम इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर छापामारी करने पहुंची। इसको लेकर महिला व्यवसायी ने फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि कोतवाली थाना इलाके के नागेश्वर कॉलोनी में रहने वाली अमृता प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का व्यवसाय करती हैं। इनके फर्म के नाम से जीएसटी खाता नंबर है। इनके फर्म के कार्यालय पर ड्रग विभाग के अधिकारी दवा आपूर्ति से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए पहुंच गए। अधिकारियों को बताया गया कि यहां से किसी प्रकार की दवा की आपूर्ति नहीं की जाती है। इसके बाद ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आपके जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है। जांच के बाद अधिकारी वहां से चले गए। तब महिला व्यवसायी ने इसकी छानबीन कराई। तब पता चला कि लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा उनके जीएसटी नंबर ई-वे बिल जनरेट किया जा रहा है। जब उस कंपनी से संपर्क किया गया तो वहां से बताया गया कि गोविंद मित्रा रोड पटना स्थित अम्बे एजेंसी उस जीएसटी नंबर का उपयोग कर अपने व्यवसाय के लिए कर रही है। दूसरी तरफ उस जीएसटी नंबर के आधार पर ही लॉजिस्टिक कंपनी अपना माल भेज रही है। इसको लेकर महिला व्यवसाय ने जीएसटी नंबर का फर्जीवाड़ा करने वाला जय अम्बे एजेंसी के प्रोपराइटर गुंजन कुमार के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बिहटा सीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर थानाध्यक्ष से जवाब तलब। दानापुर व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम चतुर्थ ने बिहटा सीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए जाने पर बिहटा थाना के थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने आदेश में कहा कि अभियोगवाद में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई माह बाद भी अभियोगवाद के संबंध में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। न्यायालय ने थानेदार से जानना चाहा कि आखिर किस परिस्थिति में आदेश का पालन नहीं किया गया। गौरतलब है कि आवेदक ने बिहटा सीओ पर आरोप लगाया कि वर्ष 1979 से जमीन पर जोत आबाद कर रहे हैं और तत्कालीन सीओ ने उनके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम की थी, जिसका विरोध विपक्षी पार्टी ने किया था। यहां तक कि उस आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की गई। इसके बावजूद बिहटा सीओ ने जाल फरेब करके जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन विपक्षी के नाम कर दी। इसे लेकर विद्याभूषण शर्मा ने हाईकोर्ट में भी केस दायर किया है। बिहार में दिखा पीके इफेक्ट। कैबिनेट एक्सपेंशन से आयोग बोर्ड पुनर्गठन के काम अटके। प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च का ऐसा सस्पेंस बनाया कि बिहार में सभी चौकन्ने हो गए। हर दल उनकी कोशिश को फ्लॉप बताने के मौके तलाशने में लगा था। पीके ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाम से चौंकाया जरूर, लेकिन इसके सुखद परिणाम को लेकर 2 धाराएं बन गई है। नई धारा की राजनीति के समर्थक इसे पीके का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो दूसरी धारा के लोगों को मनोज भारती करिश्माई नहीं लगते, जो चुनावी गणित में चमत्कार कर दें। शायद मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड निगम का पुनर्गठन कार्य भी तो इसी वजह से नहीं रुका है। बोर्ड निगम का पुनर्गठन भी नहीं हो रहा है। दोनों की पिछले दिनों खूब चर्चा रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो सितंबर में ही यह काम पूरा हो जाने का संकेत दिया था।
बिजली के स्मार्ट मीटर पर आरजेडी का आंदोलन भी दूसरे दिन ही अचानक अचर्चित हो गया। इसे पीके का इफेक्ट भी कह सकते हैं। वादे के मुताबिक अपने से काबिल और बेदाग छवि के मनोज भारती को पीके ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक दलों के लिए इसके नफा नुकसान के आकलन को मजबूर कर दिया है। दरभंगा में बागमती लाल निशान पार, कमला के बाद रौद्र रूप दिखाने लगी है अधवारा, नए इलाकों में बाढ़। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लगभग 15 लाख की आबादी इसकी चपेट में है। इस बीच उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में बाढ़ का पानी घटा है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं दरभंगा जिले में बागमती और अधवारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बागमती का जलस्तर हायाघाट तथा अधवारा का जलस्तर कमतौल में लाल निशान को पार कर गया। इससे बाढ़ की स्थिति पहले से खराब हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य चलाने की मांग की जा रही है। दोनों नदियों के जलस्तर के बढ़ने का क्रम जारी है। बागमती का जलस्तर बढ़ने से हायाघाट नगर पंचायत के घराड़ी व नया टोला में सड़कों पर पानी फैल गया है। इन इलाकों का सड़क संपर्क जिला व प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरहना नदी का पानी उत्तरी सुगांव पंचायत के कुछ इलाकों में फैल गया है। उत्तर पूर्व बिहार की ओर बढ़ रहा है चक्रवात। शनिवार को कई जिलों में होगी घनघोर बारिश। बिहार में एक बार फिर समुद्री चक्रवात का असर दिखने लगा है। पटना समेत बिहार के ज़्यादातर भागों में शनिवार को घनघोर बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान बिहार के 3/4 हिस्से में बादल छाए रहेंगे। इस कारण अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने पटना सहित दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में गरज और तड़क के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश होने से तापमान में गिरावट के आसार हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बारिश लोगों के लिए तबाही का सबब होगा। अहले सुबह आईजी शिवदीप लांडे ने कई थानों का लिया जायजा, सोती रही पुलिस। पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे इन दिनों एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कई थानों का औचक निरीक्षण किया। आईजी शिवदीप लांडे के इस रुख से साफ है कि शिथिल रवैया वाले पुलिसकर्मियों पर अब गाज गिरना तय है। आईजी शिवदीप लांडे अहले सुबह थाना थाना घूमते रहे और थाने के पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अहले सुबह आईजी शिवदीप लांडे औचक निरीक्षण में कटिहार पहुंचे, जहां पुलिस की मुस्तैदी देखने के लिए नगर थाना और सहायक थाना के कई क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से बात की। आईजी लगभग 2 घंटे कटिहार के सड़कों पर घूमते रहे, पर उन्हें कहीं पुलिस की मुस्तैदी नहीं दिखी। कटिहार के नगर थाना और सहायक थाना के शिथिल रवैया को देख आईजी खासा नाराज दिखे। शिवदीप लांडे सुबह के वक्त होने वाली वारदात चेन स्नैचिंग घटना पर कटिहार की पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लेने के लिए मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर थाना और सहायक थाना के लचर रवैये को देखा। एनडीए में तानातानी शुरू। जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, भड़की बीजेपी। बिहार में एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयान से लग रहा है जैसे पार्टियों के बीच तानातानी का माहौल है। जेडीयू के मंत्री जमा खान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक तेवर में दिखे। जेडीयू के मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी दुआ जल्द कबूल होगी। विरोधी दल भी नीतीश कुमार को पीएम बनाने में समर्थन करेंगे। कांग्रेस भी समर्थन करेगी। विपक्ष भी चाहता है कि वह पीएम बने। अगर नीतीश का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाए तो सभी दलों का समर्थन मिलेगा। साथ ही कहा कि उन पर कोई दाग नहीं है, सबको साथ लेकर हमेशा चले हैं, विकास की एक लकीर खींची है, केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास है। जेडीयू के मंत्री जमा खान ने बयान देकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नीतीश कुमार के पीएम बनाने वाले बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जमकर बरसे। डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। जब से इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा तब से कुछ लोग बोल रहे हैं। जमा खान मंत्री है, जाकर कांग्रेस से नीतीश को पीएम बनाने के लिए बात करें, अन्य दलों से भी बात करें।
नीतीश उनको बताएंगे कि क्या बात करनी है। उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी पहले जेडीयू बचा ले, पीएम बनाना तो दूर की बात है।